कुमारी शैलजा की आप एक सच्चाई दिखाओ, क्या है वो सच्चाई? देखो, परेशान हमने नहीं किया आपको। आप एक पत्रकार हैं और पत्रकार की एक भूमिका होती है उसको सच्चाई को उजागर करें। परेशान तो हमारे को शैलजा ने कर रखा है। जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट की जो जातियां हैं, जैसे धानक है, वाल्मीकि है, सैसी है, खटीक है, ओड है, बंजारे हैं, जो वंचित जातियां हैं, वर्ग ए की जो जातियां हैं, इन लोगों का जो मान सम्मान होता था ये शैलजा ने ही खत्म किया। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते थे और अशोक तंवर जी उसके जो है प्रदेश अध्यक्ष होते थे और शैलजा जी एक पावरफुल मिनिस्टर होती थी सेंटर के अंदर। जब ये धानक, वाल्मीकि, सैसी, खटीक और जो जातियां एससी वर्ग ए की जातियां थी, इनको 20% का जो है आरक्षण मिलता था। और जब से भूपेंद्र हुड्डा के जो है जाके ने ये गले में बैठ गई, इन्होंने कहा कि भी जो ये 20% का आरक्षण है ये केवल एक जाति को मिलना चाहिए और वो भी चमार जाति को मिलना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने दबाव में आकर के वर्ग ए को तोड़ दिया। जो इन जातियों को 10% आरक्षण मिल रहा था वह खत्म कर दिया और 20 का 20% एक कम्युनिटी को जाने को मिला। और भूपेंद्र हुड्डा ने शैलजा और दबाव में आकर वर्ग ए को तोड़ दिया। इससे तो हमें ये 40 जातियां हैं, ये दोनों बिल्कुल धरती पर निचले स्तर पर आ गई। तो आप ये कह रहे हो बी शैलजा ने हमारा हक अधिकारों पर डाका डाला है जी। शैलजा की तो पूरी सिरसा लोकसभा में हवा चल रही है। आप कैसे मानते हो उसकी हवा? आप ये कहते हैं सिरसा में मेरा मकान नहीं है और सिरसा वालों को ये बोलते हैं कि भाई जो न मेरे दिलों में आपकी जगह है। तो आप ये बताए, अंबाला से जब हार के आई तो सिरसा आ गई और सिरसा से जीत के गई तब अंबाला चली गई। आप ये बताए, जो सिरसा वासियों का सम्मान नहीं कर सके, सिरसा वासियों का जो न ख्याल न कर सके, वो कैसी कैंडिडेट है? इस कैंडिडेट ने आप ये बताया हवा कैसे बनती है? ये दलित समाज की है और हम दलित समाज के 40 जातियां हैं और 40 जातियों का अगर छाती पर पैर रखने का काम किया इस शैलजा ने किया। वोट धानकों के, वोट वाल्मीकियों के, वोट ओड समाज के, वोट खटीक समाज के, वोट बाजीगर समाज के। आप पत्रकार महोदय ये बताए हवा कैसी है? इस लोकसभा की बात करें तो कम से कम 7.5 लाख जो शेड्यूल कास्ट वोटर हैं वो कहां जाएंगे? आप ये बताइए, सेंटर के अंदर कांग्रेस पार्टी है, भाजपा पार्टी है। अरे कांग्रेस पार्टी ने 2 टिकट बनती हैं, अंबाला की और सिरसा की, दोनों चमार भाइयों को दे दिया। अंबाला के अंदर भाजपा ने भी और कांग्रेस ने चमार भाइयों को दे दिया। अरे जो ये धानक, वाल्मीकि, सैसी, खटीक जो जातियां हैं, इनका अधिकार क्षेत्र नहीं बनता कि भी ये भी एमपी बने और दिल्ली में जाकर के गरीब वंचित समाज की आवाज को उठा सके। मैं पिछले काफी दिनों से देख रहा हूं आप ये जगह जगह ये घूम रहे हो डीएससी का बैनर लगा करके, क्या कहना चाहते हो सिरसा लोकसभा में? ये जो डीएससी समाज है, ये डीएससी समाज हरियाणा की जान है। इस डीएससी समाज का 40 लाख वोट वर्ग ए को जाता है और आज इस बात से हम प्रभावित हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने हमारे कहने से अंबाला की और सिरसा की टिकट इस डीएससी समाज को दी है और डीएससी समाज ने ये प्रण लिया है कि डीएससी समाज का जो 40 लाख वोट है हरियाणा का और सिरसा में, मैं आपको बता दूं 7 लाख वोट है डीएससी का, 2.25 लाख वाल्मीकि समाज का है, 2 लाख धानक समाज का है, ओड समाज का है। ये जो जितनी जातियां हैं ये डिप्राइव्ड शेड्यूल की कास्ट है और इन लोगों ने मन बना लिया है कि हम जितना भी वोट होगा संदीप लोट को हम देंगे। यार कमाल की बात कर रहे हैं भाई साहब, इन लोग का सारा वोट बैंक है वो शैलजा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लोगों के अंदर जो कट्टर वर्कर है उन्होंने बताया भी हम कुमारी शैलजा को वोट देंगे बीजेपी को हराने के लिए। 19 तारीख को पत्रकार महोदय इस रतिया की शहर के अंदर डीएससी समाज की एक महापंचायत होगी और उस महापंचायत में डीएससी का जो हमारा कैंडिडेट है संदीप लोट से हम क्यों प्रभावित है? इंडियन नेशनल लोकदल ने दोनों टिकट वर्ग ए को दी है, इसलिए ये समाज जो है संदीप लोट को 19 तारीख को महापंचायत करके पूरे हरियाणा के अंदर पूरे सिरसा के लोग आएंगे और इसको अपना मान सम्मान देंगे और इनको जो है अपना
समर्थन देंगे। आपके कहने का मतलब जो डीएससी का वोट बैंक है वो संदीप लोट को जाएगा? बिल्कुल जाएगा। लेकिन हम गांव-गांव के अंदर जब जाकर देखते हैं, इनेलो के जो कट्टर समर्थक होते हैं उनसे बातचीत करते हैं तो वो कह रहे हैं हम बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस का अपना वोट है वो देंगे। तो इस बात के बारे में आपका क्या मानना है? मेरे को ऐसा लगता है, आपको बताता हूं, आप सुनिए। बोन्ना के अंदर 7,000 वोट हैं वाल्मीकि समुदाय के। आप 18 तारीख को वहां जाइए, वाल्मीकि समुदाय जो है इकट्ठा हो रहा है और संदीप लोट के पक्ष में हो रहा है। उधर वो राय गांव में जाइए, आप हमारे साथ रहिए, आपको ये पता लगेगा जो ये हवा खाम खा के बना रखी है शैलजा की, ये शैलजा की आज से तो ये खत्म हो चुकी है और आज से जो है ना वोटर है ना वो संदीप लोट के पक्ष में जाएगा। आप ये मत कहिए शैलजा, अरे शैलजा ने किया, आप ये बताइए शैलजा का जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट की जो जातियां हैं, जो शैलजा ने दबाव बना करके ना ये जो दानक वाल्मीकि डीएससी की जो कम्युनिटी थी उनका गला काटने का काम किया, आप मानते हैं ये समाज उस शैलजा को जो न पसंद करेगा? मैं कहता हूं जो दलित जो समाज की बस्तियां हैं उसमें आप उसको प्रवेश करके दिखाए, मैं आपको मान जाऊंगा। दलित समाज की जितनी भी बस्ती हैं, रतिया की बस्ती है, सरसा की बस्ती है, टोहाना की बस्ती है, इनमें आप उसको शैलजा को प्रवेश करके दिखाएं तब हम मानेंगे। क्या किया है शैलजा ने हमारे समाज के लिए? हम मान के चले कि डीएससी समाज है वो पूर्ण रूप से शैलजा का विरोध करेगा, यही बात कहना चाहते हो आप? बिल्कुल, शैलजा का पूर्ण रूप से हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे। जिसने हमारा सर्वनाश किया, जिसने हमारे जो बच्चे थे ना, हमारे बच्चे, अब सरकारों ने क्या किया, 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं। अरे हमारे को क्यों अनाज दे रहे हैं 5-5 किलो? हमारे को पीएचडी, हमारे बच्चों को पीएचडी कराए, हमारे बच्चे को इंजीनियर बनाए। 100 करोड़ का लोन उद्योगपतियों को दे रहे हैं। हमारे जो समाज के बच्चे हैं उनको 10-10 लाख रुपए दे दो, यो भी विचारधारा में बढ़ जाएंगे। मेरा लास्ट प्रश्न है, धर्मवीर डाबला भिवानी से चल करके सिरसा लोकसभा में पहुंचा है, क्या आपके इन बातों को डीएससी समाज समझेगा? क्या आपके इन बातों से बड़ा परिवर्तन आ जाएगा? क्या इन बातों को सुनकर के शैलजा खेमे में खलबली मच जाएगी? ये बात धर्मवीर डाबला स्पष्ट करे। मेरे जो डीएससी समाज के लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा, एक-एक वोट संदीप लोट, एक-एक वोट संदीप लोट को दें, ताकि जो ये गरीबों की आवाज है, ये संदीप लोट दिल्ली में जाकर के आपकी बात को उठा सके। और मैं आपको बताता हूं, आप कह रहे हैं कि आपके कहने से देगा, मैंने समाज में 18 साल तक वर्ग ए के लिए काम किया है और समाज के लोग मेरे को सर माथों पर बिठाते हैं। समाज के लोग मेरी आवाज को सुन करके ना सिरसा के अंदर संदीप लोट को डीएससी, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट का एक-एक वोट दिवाने का काम भी करेंगे और तन से और मन से और धन से, तीनों चीजें से हमारा जो है समर्थन करेंगे। और 19 तारीख को आप जो इनवाइट है वहां पर आप देख भी लेना। शैलजा गुट तो आप जो चैनल ने आपने जो इंटरव्यू लिया है, इसको देख करके शैलजा के तो वैसे पसीने छूट गए, क्योंकि दलित समाज के लोगों को वो बहका रही थी। आज उसको ये पता लग गया कि हरियाणा से, भिवानी से धर्मवीर डाबला आ चुका है और आपके काले कच्चे जो हमारे समाज को जो गुमराह कर रही है, आराम से वोट ले जाती है। अबे पत्रकार महोदय, पसीना आना तो आज से शुरू हो गया, जब दलित समाज के लोगों को पता लग गया कि ये जो आपके वोट है, जो कीमती वोट है, ये जो है बहका के फुसला के ले जा रही है। और मैं दलित समाज के लोगों से, डिप्राइव्ड समाज के लोगों से अनुरोध करूंगा, इसको आईना दिखाएं और यहाँ से भगाने का काम करें। आपका मैं जो है शुक्रिया भी करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा। कुमारी शैलजा कह रही है कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उस पर कांग्रेस पार्टी चलने का काम कर रही है, एक तरफ भाजपा है जो संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। आपको क्या लगता है कुमारी? अगर कांग्रेस पार्टी संविधान की रखवाली करती, अगर कांग्रेस पार्टी समाज को पैरेलल में रखती, हर बार जरूरी नहीं है कि अम्बाड़ा से एक जाति को जो वोट दे दिया जाए, सिरसा से भी एक समाज को वोट दे दिया जाए। इससे आप ये बताएं, इसका सामाजिक ताना बाना कहाँ है? अगर आप वास्तव में भीमराव अंबेडकर जी के वचनों पर न चलना चाहते हैं तो हर समाज के वर्ग को, सामान्य वर्ग को श्रेणी में ले आना पड़ेगा। अगर एक ही समाज को आप बार बार टिकट देंगे, और इससे तो आप ये कह रहे हो कि संविधान पलटेगा। अरे तो इससे तो संविधान की जो मर्यादा है वो भी खत्म कर रहे हैं ये लोग। अगर संविधान का मान सम्मान करना है तो पैरेलल में सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा और संविधान का मान सम्मान करना होगा, तब संविधान का नाम होगा। धन्यवाद।